हल्द्वानी में उत्तराखंड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे कि महिलाएं रोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर बन सके। इसी के तहत उत्तराखंड रेशम विभाग पहली बार महिलाओं को रेशम उत्पादन के क्षेत्र में जोड़ते हुए उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहा है। बताते रेशम विभाग महिलाओं को कच्चा माल उपलब्ध करवा रहा है, जहां महिलाएं रेशम के पूरे धागे और रेशम के कोए से कई तरह के उत्पादन तैयार कर रही हैं। जहां बाज़ारों में खूब डिमांड हो रही है, तो वहीं महिलाएं प्योर रेशम की धागे और रेशम की कुएं से देवी देवताओं की आकृतियां के अलावा सजावटी सामान, रेशम से बने महिलाओं के आभूषण, पहाड़ की कला, संस्कृति और आकृतियां तैयार कर रही हैं, जो अपने आप में अनोखी हैं। इसी के तहत समूह की महिलाओं को 2 लाख का ऑर्डर मिला है। जहां जहां महिला सहायता समूह द्वारा बाबा केदारनाथ की प्रतिमा बनाई गई है, जो अपने आप में आकर्षण का केंद्र है। वहीं सहायता समूह की महिलाओं का कहना है कि उनके द्वारा तैयार किए गए उत्पादन की डिमांड बाजार में खूब हो रही है, जहां रेशम विभाग भी इस कार्य में सहयोग कर रहा है और इस ऐसे में उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। तो वहीं इस संबंध में उपनिदेशक रेशम विभाग कुमाऊं हेमचंद्र ने बताया कि रेशम विभाग किसानों को रेशम कीट पालन के माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ साथ महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहा है। रेशम नई पहल स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उत्तराखंड के उत्पादित रेशम के धागों और कोए से देवी देवताओं की आकृतियां के अलावा सजावटी सामान तैयार कर रही हैं, जो प्योर रेशम के बने हुए हैं। और विभाग द्वारा समूह की महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग द्वारा मदद किया जा रहा है। सर, ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें रेशम विभाग ने एक ट्रेनिंग दी और उसके बाद हमको तुरंत ही एक इतना अच्छा ऑर्डर मिला है। इसके लिए हम जो डॉक्टर साहब हैं, जिन्होंने हम महिलाओं को इतना समझा कि एक बड़े वर्ग के लिए हम लोगों को ये प्रोडक्ट तैयार करने का ऑर्डर दिया। इसमें वैसे तो हमारे समूह में 13 महिलाएं हैं, परंतु 8 महिलाएं हैं जो लगातार काम कर रही हैं और लगभग 2 लाख के आसपास का उन्होंने ऑर्डर दिया है, जिसके लिए महिलाओं ने अत्यंत परिश्रम से वो तैयार किया है। बिल्कुल अनभिज्ञ होती हुए भी पूरे अपने जी जान से तैयार किया है और सबको बहुत पसंद भी आ रहा है। हम अपेक्षा करते हैं कि महिलाएं इसी तरीके से काम करेंगी। प्रोडक्ट की खासियत क्या है? सर, इसकी खासियत ये है कि एक तो ये प्योर रेशम का है ना, और ये बहुत समय तक ख़राब भी नहीं होगा ना, इसके कलर फेड होंगे। और दूसरा, ये हमारी उत्तराखंड की संस्कृति का भी परिचायक है। और तीसरी बात यह है कि ये इको फ्रेंडली भी है और हैंडमेड है। आपका नाम? किरण जोशी। सर, सबसे पहले तो हमारा जो रेशम विभाग के सारे सदस्य हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। उनका 100% सपोर्ट हमारे पर रहा है हर चीज़ का, और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने भी दिन रात हमारे साथ साथ मेहनत कर रखी है। और ये प्रोडक्ट बनाने में हमने रात दिन एक किया है। अभी हमें 2 लाख का ऑर्डर मिला है और हम चाहते हैं कि और भी आगे मिले, ऐसे ऑर्डर बहुत सारे मिले हमें और आगे बढ़ते हैं। और रेशम विभाग का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं। क्या है? और प्रोडक्ट हमने केदारनाथ, जो आप देख रहे हैं, केदारनाथ तैयार कर रखे हैं और ये बास्केट्स तैयार कर रखे हैं और बैचेस वगैरह तैयार कर रखे हैं। फिलहाल क्या नाम है आपका? मेरा कविता एरी है। बहुत ही खुशी का अवसर है हमारे समस्त रेशम परिवार के लिए। आज हम एक बहुत अनोखा काम करने जा रहे हैं, हम कहेंगे उत्तराखंड के रेशम इतिहास में। अभी पूर्व में ही हमने पिछले वर्ष ही एक नया अध्याय यहाँ रच दिया था, जिसमें हमने उत्तराखंड के अंदर रेशम से ककून क्राफ्टिंग के प्रोडक्ट बनाए और उसमें महिलाओं को जोड़ करके हम आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो महिलाओं का स्वयं सहायता समूह उसमें काम कर रहा है, अभी तक भी उनको लगातार ऑर्डर प्राप्त हो रहे थे और वो हर महीने इनकम कर रहे हैं उससे हज़ारों की। लेकिन अभी आज का जो खास अवसर है, इसमें अभी तक का उत्तराखंड के रेशम इतिहास का पहला सबसे बड़ा ऑर्डर हमारा है, जिसको हम ये सप्लाई करने जा रहे हैं। आज यहाँ से बस पैकिंग होने जा रही है उनकी, और ये ऑर्डर है लगभग 2 लाख रुपए का एक साथ। पिछले 15 दिन से इन महिलाओं ने दिन रात मेहनत कर रखी है। अपने घरों में भी ये लोग रात 12-12, 1-1 बजे तक उस ऑर्डर की सप्लाई करने के लिए इन लोगों ने काम किया है। इन्हें ऐसे रोज़गार मिल रहा है। सब ये ग्रामीण परिवेश से हैं। इस एसएचजी, जो कि रेशम नई पहल स्वयं सहायता समूह के नाम से, क्योंकि ये नई पहल ही थी रेशम के तहत, तो उसी नाम से इसको बनाया गया हमने। ये कोर ग्रुप के रूप में काम कर रही है। इससे लगभग 13 महिलाएं हमारी जुड़ी हुई हैं हल्द्वानी के आसपास के 5 गाँवों की, और ये लगातार अपना आय का जरिया इनको मिल रहा है। मैं इस जगह के इस मंच के माध्यम से डॉक्टर पुनीत अग्रवाल का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो हल्द्वानी बेस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। उन्होंने ये जो आज का उत्पाद हमारा जा रहा है, ये ऑर्डर उनकी तरफ से आया है
और एक विशेष कार्यक्रम जो उनका एक एनुअल कॉन्फ्रेंस उत्तराखंड के ऑर्थोपेडिक्स एसोसिएशन की होने जा रही है हल्द्वानी के अंदर ही अभी इस माह के एंड में, उस खास कार्यक्रम के लिए शायद अपने मुख्य अतिथियों या फिर अन्य अतिथियों को गिफ्ट करने के लिए, भेंट करने के लिए उन्होंने इन उत्पादों को लिया है। ये महिलाओं के लिए एक बहुत बढ़ावे के रूप में उन्होंने अपना हाथ हमारे साथ दिया हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।